हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको बताना चाहते हैं कि तुमसे इश्क निभाने के लिए लो मैंने खुद को भी दाव पर लगा दिया। चलिए देखते हैं डीएम किस तरह से खुद को भी दाव पर लगा बैठे हैं अपने डीएफ से इश्क निभाने के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें, कैसे डीएम ने खुद को भी दाव पर लगा ही दिया अपने डीएफ से इश्क निभाने के लिए। आखिरी दाव भी डीएम ने खेल ही लिया। वो कौन सा है आखिरी दाव? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, डीएम ने आखिर खुद को भी दाव पर लगा ही दिया अपने डीएफ से इश्क निभाने के लिए। चलिए देखते हैं कौन सा दाव खेल गए हैं डीएम आपके लिए। लो भाई, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। जिस चीज़ से डीएम को सबसे ज़्यादा डर लगता था वो था थर्ड पार्टी कार्मिक्स से भिड़ने के लिए। थर्ड पार्टी कार्मिक्स के सामने ये फियरलेस नहीं हो रहे थे। इनको बहुत डर लगता था कि इनसे भिड़ंत ना हो जाए, थर्ड पार्टी कार्मिक्स का आमना सामना इनसे ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाएं। इस समय थर्ड पार्टी कार्मिक्स के इनके साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये सामना कर रहे हैं इनका। जो डीएम अपने डीएफ को सैक्रिफाइस करके आ गए थे थर्ड पार्टी कार्मिक के बीच में कि शांति बनी रहे, कंफर्ट जोन में मैं बैठ जाऊंगा लेकिन लड़ाई झगड़े ना हो। लो भाई, लड़ाई झगड़े भी शुरू हो ही गए हैं। डीएम आए किस लिए थे थर्ड पार्टी कार्मिक के बीच में? इसलिए आए थे, भेजा गया था इनको कि ये खुद को पहचान सकें, इनकी अवेकनिंग हो सके, डीएफ की अवेकनिंग हो सके। लेकिन डीएम इतनी आसानी से खुद को अवेकन नहीं करना चाहते थे, बदलना नहीं चाहते थे। वो तो डीएफ ने इनको मजबूर किया। डीएफ खुद को बदल कर इनको मजबूर कर दिया कि ये स्पिरिचुअल पाथ पर चलें, ये खुद को बदलें, जो कि डीएम अब खुद को बदलने लग चुके हैं। अब थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको आइसोलेशन में डालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको खुद से मिलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि अब डीएम खुद को पहचान रहे हैं। इनकी ईगो मेल्ट हो रही है, क्योंकि ईगो मेल्ट तभी होती है जब इनको दर्द मिलता है थर्ड पार्टी कार्मिक से, जैसे डीएफ को मिला था डीएम से दर्द। तभी डीएफ अपने आप से कनेक्ट हुई थी, तभी डीएफ को समझ आया था कि वो कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। ऐसे ही डीएम भी अपने उद्देश्य को पहचान रहे हैं और अपने डीएफ की वैल्यू को जान रहे हैं, अपने डीएफ की वैल्यू को समझ रहे हैं, अपने डीएफ को याद कर रहे हैं, उसकी मोहब्बत में तड़प रहे हैं, उसकी मोहब्बत में रो रहे हैं, क्राइंग एनर्जी में है। ठीक है, इनको रातों को नींद नहीं आ रही है क्योंकि रह रह कर इनको डीएफ की याद सता रही है। द हायरोफेंट का कार्ड है गाइस। आपके डीएम आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। ये गए भी इसलिए थे, इनको भेजा भी इसीलिए गया था ताकि डीएफ की अवेकनिंग हो सके, क्योंकि डीएम और डीएफ अगर हमेशा एक दूसरे के साथ रहते तो ये कभी भी अवेकन ना हो पाती। इनकी डीएफ अपने आप को ना पहचान पाती कि कितनी पावरफुल है डीएफ अपने डीएम की वेटिंग एनर्जी में ही रहती। डीएफ सेल्फ लव में ना आती, डीएफ खुद को ना पहचानती, डीएफ हाई वाइब्रेशन में ना आती, डिवाइन से कनेक्ट ना होती और डिवाइन से सोल मर्जिंग कभी भी ना कर पाती। डीएम के जाने के बाद ही इनर वर्क करती है और अपने आप को पहचान पाती है। जब डीएफ अपने आप को पहचानती है तो डीएम भी मिरर कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। जब डीएफ जैसे जैसे करती है, जहाँ जहाँ चलती है, वैसे वैसे डीएम को भी चलना पड़ता है। डीएम को भी थर्ड पार्टी कार्मिक को लेट गो करना पड़ता है, क्योंकि डीएफ ने डीएम को लेट गो किया था। तो डीएम अब थर्ड पार्टी कार्मिक को लेट गो कर रहे हैं, तो भाई सामना तो करना ही पड़ेगा। और सामना जब होता है तो दर्द से भी गुजरना पड़ता है, संघर्ष से भी गुजरना पड़ता है, तूफानों को भी झेलना पड़ता है, कष्टों को भी झेलना पड़ता है।
तो डीएम अब कह रहे हैं कि मैं खुद को बदल रहा हूँ, मैं खुद को जान रहा हूँ, खुद से अटैच हो गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ, चिंतन मनन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी डीएफ के जिस्म से नहीं रूह से मोहब्बत किया, और रूह से मोहब्बत करने के लिए रूह से मिलन करना ज़रूरी होता है। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये डीएफ है कौन जो मुझे इतनी मोहब्बत करती है, ये बंदी है कौन। अब आपके डीएम को समझ आ चुका है, क्योंकि आप सारे सत्य को पहचान चुके हैं, तो आपके डीएम के सामने भी सत्य लाया जा रहा है। और जब डीएम को पता चलता है कि सत्य क्या है, उनकी डीएफ क्या है, तो इनके होश फाख्ता हो जाते हैं। तब डीएम अपनी डीएफ के बिना नहीं रह पाते, क्योंकि लो एनर्जी में डीएम को समझ आता है कि ये डीएफ के बिना गुजारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको डीएफ की हाई एनर्जी चाहिए, इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ये देख लीजिए आप इनके ऊपर कितने वार हो रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डीएम घायल हो चुके हैं अपनी डीएफ के बिना, और अब डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे लिए दूर जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं तुम्हारे पास परमानेंट आ सकूं। जब तक मैं थर्ड पार्टी कार्मिक को लेट गो ना करता, तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता था और तुमसे मिलन नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि हमारा दिव्य प्रेम है, हमारा अमर प्रेम है, और तुम मेरी कॉस्मिक वाइफ हो, ठीक है। और अपनी कॉस्मिक वाइफ से मिलन करने के लिए ज़रूरी था कि जो नकली रिश्ते हैं, जो नकली लोग हैं, उनको लेट गो किया जाए। जो मैटेरियलिस्ट वर्ल्ड की चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ, अब वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि मैं सत्य को जान चुका हूँ। मेरी डीएफ में मेरा सत्य है, ठीक है। जब डीएफ सत्य की तरफ जा रही होती है, जब डीएफ मिलन कर चुकी होती है डिवाइन से, तो मैं कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि मैं उसकी हाफ सोल हूँ। हाफ सोल कैसे रह सकती है सत्य की तरफ बढ़ने से? सत्य की तरफ ना बढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब डीएफ बदली है तो मुझे भी बदलना ही पड़ा है। अब डीएफ को डिपेंडेंसी के इशू से बाहर निकल चुकी है। अब डीएफ ने मुझसे उम्मीदें छोड़ दी हैं। जब डीएफ ने मुझसे उम्मीदें छोड़ी हैं, तो मैंने भी थर्ड पार्टी कार्मिक से उम्मीदें छोड़ दी हैं। मैं भी उनसे अब अटैचमेंट में नहीं हूँ, क्योंकि डीएफ भी मुझसे अटैचमेंट में नहीं है। जब डीएफ डिटैच होती है, तभी मैं थर्ड पार्टी कार्मिक से डिटैच होता हूँ, तभी मैं डीएफ के साथ सेलिब्रेशन में आता हूँ, तभी मैं डीएफ को पहचान पाता हूँ, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को पहचान पाता हूँ। और अब मैं जस्टिस करूँगा, क्योंकि मैं अब सत्य को जान चुका। तो आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने वो भी वादे में निभा रहा हूँ मोहब्बत में, जो मैंने कभी किए ही नहीं थे। तो आपके डीएम भली भांति जानते हैं कि कैसे अपना रिश्ता निभाना है डीएफ के साथ, क्योंकि डीएफ की अच्छाई के लिए, डीएफ अबंडेंस की तरफ बढ़ सके, डीएफ का असेंशन हो सके, इसलिए डीएफ से दूर गए थे डीएम। और डीएम ने भली भांति अपना कर्तव्य का पालन किया था। अपनी डीएफ के इश्क में खुद को भी झोंक दिया था, खुद से भी दूरी बर्दाश्त की थी, क्योंकि डीएफ और डीएम एक ही हैं। यानी डीएम कहना चाहते हैं कि मैं खुद से दूर चला गया था, अपनी डीएफ से दूर चला गया था, ताकि मेरी डीएफ की अवेकनिंग हो सके। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है गाइज। आपके डीएम ही आपको सब कुछ समझते हैं। इनको पता है कि जो डीएफ से रियूनियन करना है, जो डीएफ को कमिटमेंट देना है, इससे बड़ी ऊंची सगाई और शादी कुछ भी नहीं होती है। 3D वर्ल्ड की सगाई शादी कुछ भी नहीं होती। असली सगाई शादी रूह से रूह का मिलन ही होता है, आत्मा से आत्मा का मिलन ही होता है, और इससे बड़ा मिलन दुनिया में कोई भी नहीं है। ये जो 3D वर्ल्ड के शादियाँ और सगाइयाँ होती हैं, ये जिस्मों का मिलन होता है, और जो रूह का मिलन होता है वही असली सगाई और शादी होती है। तो आपके डीएम आपको कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी डीएफ के लिए खुद को भी दाव पर लगा दिया है। मैं असली दाव अब खेल बैठा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को जान चुका हूँ, और जब मैं खुद को जान चुका हूँ, तो अब मैं अपनी डीएफ की तरफ आ रहा हूँ। अब मैं अपनी डीएफ से रियूनियन करूँगा, और मैं इस रिश्ते पर काम करूँगा। जो भी मैंने गड़बड़ किया है, अब मैं उसको ठीक करूँगा। और वाकई में मैंने गड़बड़ किया भी कुछ नहीं है, ये सब डिवाइन ने करवाया, ये सब जर्नी डिवाइन ने बनाई है, और डिवाइन ही डिसीजन लेते हैं कि कब मुझे पास आना है और कब मुझे दूर जाना है और कब हमारा रियूनियन होना है। तो आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि तुमको लगता है कि तुमने ही इश्क में सब कुछ निभाया है, मैंने नहीं, लेकिन मैंने भी इश्क में सब कुछ निभाया। मैंने तुम्हारी बद्दुआएं भी झेली हैं, और मैंने थर्ड पार्टी कार्मिक को भी फेस किया है तुम्हारे इश्क में, ठीक है। मैं तुमसे दूर गया हूँ ना चाहते हुए भी। तो इनको आपसे दूर जाना भी बर्दाश्त हुआ है, क्योंकि ये इन्होंने आपकी अच्छाई चाहिए है, और इन्होंने अपनी ईगो की डेथ की है, इन्होंने खुद को बदला है, इन्होंने उन सारे
उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है जो आप दोनों के कनेक्शन में काम नहीं कर रहे थे। उन पुराने ढर्रों को छोड़ दिया और आपके डीएम अब आगे बढ़ना चाहते हैं नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ और खुद में बदलाव लाकर। तो अब इनके रास्ते खोल दिए गए हैं डिवाइन की तरफ से। डिवाइन की हरी झंडी अब इनको मिल गई है रियूनियन की। अब सही समय आ गया है आपका और इनके मिलन का। तो गाइज आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने खुद को भी दांव पर लगा दिया। आपसे आपका असेंशन हो, आप आगे बढ़ो और ये हम दोनों का असेंशन हो, हम दोनों आगे बढ़े, हम दोनों रियूनियन में आ गए हैं। तो इन्होंने वो सब दाव खेल लिए हैं आपसे रिश्ता निभाने के लिए, आपसे इश्क निभाने के लिए।